Let's elevate your English one lesson at a time. Welcome back to my channel Elevate with हर्षिता पांडे। और आज की जो हमारी लर्निंग है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में WH क्वेश्चंस की है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सारी वीडियोस को देखिए, क्योंकि एज अ बिगनर ये सारी वीडियोस बहुत यूज़फुल हैं। बट जो टेंसेस की वीडियोस हैं वो मैंने पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टाइप्स, मतलब मैंने लाइन वाइज बनाई है। ठीक है, सो प्लीज़ अब जब आप टेंसेस को देखना शुरू करें तो आप रैंडमली कोई भी टेंसेस मत देखिए। मतलब जैसे रैंडमली अगर आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप लाइन वाइज जब देखेंगे तो क्योंकि हर एक टेंस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की लर्निंग को शुरू करते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे और ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस आने वाली हैं। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में WH क्वेश्चंस। देखिए WH क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन की बात हो रही है तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन मार्क का यूज़ होगा। ठीक है, अब मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस WH क्वेश्चंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब सिंपल सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को यूज़ करके बताऊँगी। लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि WH फैमिली में कौन कौन आता है। ठीक है, सो WH फैमिली में हमारा जो है वो है व्हाट, हु, whom, where, why, which, whose. So what, who, whom, where, why, whose and which, and also when. So these all are WH family. Okay, what, who, whom, where, why, whose, which and when. तो इनको यूज़ करके हम आज पास्ट कॉन्टिन्यूस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस बताएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है मैं ये आपको बता देती हूँ, लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज़ आप उसे देखिएगा पहले। सो व्हाट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस? टॉक अबाउट, देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आर दोज टेंस विच टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वॉज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। या फिर हम कह सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वॉज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। वो एक्शन जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में पास्ट में हो रहा था वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सिंपल रूल है, पहले हम, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, देखिए मेरे हर एक वीडियो में एम यही होता है कि मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं। सो पहले हम रूल को देखेंगे। इसका रूल है WH प्लस वॉज, व प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट की बात हो रही है तो वॉज और वर का यूज़ होगा। वॉज फॉर सिंगुलर, वर फॉर प्लूरल। वॉज और वर के बारे में भी मैंने बताया है आप अपने पास्ट टेंस में, तो आप उसकी वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। सो वॉज फॉर सिंगुलर एंड वर फॉर प्लूरल। ठीक है, वॉज में हमारा आएगा ही, शी, इट, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। वर में आएगा हमारा दे, यू, वर, दे आर, यू आर, सॉरी वी, दे, यू, वी, सो दे आर, वी आर एंड यू आर। ओके, सब्जेक्ट यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए यूज़ होगी क्योंकि यहाँ पे वॉज और वर को यूज़ किया गया है, और वॉज और वर को यूज़ करके यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। ING लगेगा क्योंकि वो जो एक्शन था वो पास्ट में कुछ देर पहले हो रहा था, एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के भी रूल को तुरंत देख लेते हैं। WH प्लस वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट ज़रूर लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब कुछ मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, इसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से समझेंगे। बट प्लीज़, जैसे कि मैंने आपको बता दिया पास्ट कॉन्टिन्यूस होता क्या है और मैंने आपको WH फैमिली बता दी, तो प्लीज़ आप फॉर 5 सेकेंड आप वीडियो को होल्ड करिए और कमेंट में खुद से ट्राई करिए सेंटेंस बना के लिखने का, व्हाट को यूज़ करके, हु को यूज़ करके, वर को यूज़ करके, मतलब एटलीस्ट एक बार खुद से ट्राई करिए। तो फिर खुद से ट्राई करने के बाद जब मैं बताऊंगी तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है,
चलिए जल्दी सेंटेंस बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में है, लाइक मैंने कहा था सिंपल सेंटेंसेस होंगे क्योंकि बिगनर फ्रेंडली है। तो लाइक व्हाट वॉज ही स्टडिंग, ठीक है, वो क्या पढ़ रहा था। व्हाट वॉज ही स्टडिंग, ही है सिंगुलर है इसलिए वॉज लग रहा है, सो व्हाट वॉज ही स्टडिंग। व्हेन वर दे अराइव्ड, ओके, व्हेन वर दे अराइव्ड, दे का यूज़ हो रहा है क्योंकि वर है, वर का, हाँ दे प्लूरल है तो वर का यूज़ होगा। वर यहाँ पे वर का इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है। सो व्हाट वॉज ही स्टडिंग, व्हेन वर दे अराइव्ड, वो क्या पढ़ रहा था, कब वो आए, वो कब आए थे, ठीक है। विच, अगर हम विच को लेके यूज़ करें तो विच बुक इट वॉज, या फिर हुज बुक इट वॉज, वो किसकी बुक थी, ठीक है, हुज बुक इट वॉज, वो किसकी बुक थी, तो हम ऐसे कह सकते हैं। या फिर हम हाँ, तो वो एक्शंस जो कि पास्ट में पर्टिकुलर टाइम पे हो रहे थे उनको हम, वो हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। सो व्हाट वॉज ही स्टडिंग, व्हेन वर दे अराइव्ड, हुज बुक इट वॉज। एंड और हम कह सकते हैं कि वॉट दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, वो गार्डन में क्या खेल रहे थे। वॉट वर दे प्लेइंग इन द गार्डन, अगर क्वेश्चन है तो ऐसे होगा कि वॉट वर दे प्लेइंग इन द गार्डन, वो गार्डन में क्या खेल रहे थे, या फिर वॉट वर दे प्लेइंग, सिंपल, वो क्या खेल रहे थे, ठीक है। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो नॉट का यूज़ ज़रूर होगा। अब चलिए इसी एग्जाम्पल के हेल्प से नेगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं तो आपको समझने में एंड रिलेट करने में बहुत आसानी रहेगी। वाई वॉज ही नॉट स्टडिंग, ठीक है, वो पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा था। वाई वॉज ही नॉट स्टडिंग, वाई वर दे नॉट अराइव्ड, वो क्यों नहीं पहुँचे थे, वो क्यों नहीं पहुँचे थे, ठीक है। वाई वर दे नॉट अराइव्ड। और हम इसमें यूज़ कर सकते हैं लाइक वाई वॉज शी नॉट ईटिंग द फूड, वो खाना क्यों नहीं खा रही थी। वाई वॉज शी नॉट ईटिंग द फूड, ठीक है, वो खाना क्यों नहीं खा रही थी। जैसे हम ये भी कह सकते हैं वाई वॉज शी नॉट टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही थी। मतलब वो सेंटेंस, वो नेगेटिव, वो वर्क, वो एक्शन जो कि पास्ट में नहीं हो रहा था, तो उसको क्वेश्चन फॉर्म में जब पूछना होगा तो हम नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे। एंड उसमें हमारा जो रूल होगा वो होगा वॉच, WH प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सो वाई वॉज ही नॉट स्टडिंग, वो क्यों नहीं पढ़ रहा था, वो क्यों नहीं पहुँचे थे, क्यों वो क्यों खाना नहीं खा रही थी। वाई शी वॉज नॉट ईटिंग द फूड, वो खाना क्यों नहीं खा रही थी, ठीक है। सो आई होप this video is useful for you, and if you find it useful then please like and subscribe Elevate with हर्षिता पांडे। मैं एक बार और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप कुछ सेंटेंसेस को खुद से बनाइए और उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। जब तक आप, देखिए मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का, तो लेकिन जब तक आप खुद से इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन सेंटेंसेस आएंगे नहीं। अगर आप इसको यूज़ ही नहीं करेंगे, लाइक व्हाट वॉज, अब जैसे मान लीजिए आप अपने भाई से पूछ रहे हैं कि आप, या फिर आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि व्हाट वॉज दे स्टडिंग, वो क्या पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मतलब कुछ भी आप रैंडमली अपने डेली कॉन्वर्सेशन में टेंसेस के सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंसेस को यूज़ करिए। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत हार्ड यूज़ करिए, सिंपल स्मॉल सेंटेंसेस को यूज़ करिए, और जब आप उनको अपनी कम्युनिकेशन में लेकर आएंगे तो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। और अपनी इसी वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ कि संडे को वैसे तो मैं वीडियोस वीकली
3 और 4 ही अपलोड करती हूँ, बट संडे संडे मेरी स्पेशल वीडियोस आने वाली हैं। सो प्लीज़ आप उसके लिए प्लीज़ आप चैनल पर बने रहिए। अपने फ्रेंड्स को, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, अपने फ्रेंड्स को चैनल को प्लीज़ शेयर करिए, वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे बहुत यूज़फुल वीडियोस आने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।